तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। 5 रागादि राग, द्वेष, मोहादि प्रगट स्पष्ट रूप से, ये जो दुख देने वाले हैं, तिन्ही को उनकी सेवत सेवा करता हुआ गिनत मानता है। चैन सुख, रागद्वेषादि भाव प्रत्यक्ष में दुख को देने वाले हैं। ये जीव ऐसा न जानकर उनको करके अपने में ही सुख मानता है। द्रव्य, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। भाव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। द्रव्य तत्व, कर्मों का आना, आश्रव, कर्मों का आत्मा से संबंध होना, बंध, कर्मों का आना रुकना, संवर, कर्मों का एक देश खिरना, निर्जरा, कर्मों का संपूर्ण नाश, मोक्ष। भाव तत्व, शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति आश्रव है, शुभ अशुभ भावों का बने रहना बंध है, शुद्ध भावों की उत्पत्ति संवर है, शुद्ध भावों की वृद्धि निर्जरा है, शुद्ध भावों की पूर्णता मोक्ष है। आश्रव 2 प्रकार का होता है, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव, जिन योग मोहादि भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन योग मोहादि भावों को भाव आश्रव कहते हैं। द्रव्य आश्रव, भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना द्रव्य आश्रव है। आश्रव कैसे है? वर्तमान में दुख रूप है, भविष्य के लिए दुख के कारण है। आश्रव तत्व संबंधी भूल, मोह, राग, द्वेष भावों को सुख कर मानना आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव तत्व की भूल, जो रागद्वेषादि स्पष्ट रूप से जीव को दुख के देने वाले हैं, उनको ही सेवन करता हुआ ये जीव आनंद का अनुभव करता है। ये आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि जो वस्तु यथार्थ में दुखदायक है, उसे वैसा ही समझना उसका यथार्थ श्रद्धान कहलाता है। पर यहां कर्माश्रव के प्रधान और दुखदायक कारण रागद्वेष को सुख का साधन समझकर अपनाया गया है। यही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। एक पर पदार्थ का भ्रम, कोई भी पर पदार्थ, धन, व्यक्ति, परिस्थिति, शरीर आदि आत्मा को न सुख दे सकता है न दुख। फिर भी अज्ञानी जीव मानता है, ये मुझे सुख देता है, ये मुझे दुख देता है। ये मान्यता मिथ्या श्रद्धान है। 2 वास्तविक दुख का कारण आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय, कर्तृत्वमत्व भाव यही प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं, और यही कर्म बंध के कारण आश्रव है। 3 फिर भी अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी जीव रागद्वेष को सुखदायक मानता है। शुभ भावों, दान, पुण्य, भावुक भक्ति आदि को भी हित कर समझ लेता है, जबकि शुभ भाव भी आश्रव है। शुभ बंध हल्का होता है, पर बंधन तो है ही। 4 इष्टनिष्ठ की भ्रांति पर द्रव्य जीव को लाभानी नहीं पहुंचा सकते। फिर भी जीव किसी को इष्ट मानता है, प्रीति करता है, किसी को अनिष्ट मानता है, अप्रीति करता है। ये व्यवहार अज्ञानजन्य रागद्वेष है। 5 सबसे बड़ी भूल, अज्ञानी जीव ये नहीं जानता कि मिथ्यात्व क्या है, रागद्वेष का वास्तविक स्वरूप क्या है, और मान लेता है पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं, पर पदार्थ मुझे रागद्वेष कराते हैं। यही मान्यता आश्रव तत्व की मूल भूल है। दुख का भ्रम, मिथ्यात्व और कषाय के भाव आकुलता से युक्त होते हैं, इसलिए वे वर्तमान में भी दुख रूप है और कर्मबंध के कारण बनकर भविष्य में भी दुख देने वाले हैं।
परंतु जीव ऐसा नहीं मानता। वह इन भावों को अच्छा और हितकारी समझकर स्वयं उन्हीं भावों में प्रवृत्त होता है। वास्तविक दुख का कारण न समझना। वास्तव में जीव अपने ही मिथ्यात्वक्षाए भावों से दुखी होता है, परंतु दुख का कारण दूसरों को मानता है। उदाहरण, दुख मिथ्या श्रद्धान से होता है, पर वो मानता है कि मेरी मान्यता के अनुसार पदार्थ नहीं चला, इसलिए दुख हुआ। दुख क्रोध से होता है, पर वो मानता है कि फला व्यक्ति ने दुख दिया। दुख लोभ से होता है, पर वो मानता है कि इष्ट वस्तु नहीं मिली, इसलिए दुख हुआ। इसी प्रकार अन्य कषायों में भी समझना चाहिए। कर्मफल का भी भ्रम। इन भावों का जैसा वास्तविक फल होता है, वैसा जीव को भासित नहीं होता। तीव्र कषायों से नरक आदि दुर्गति होती है, मंद कषायों से स्वर्ग आदि गति होती है। वहां आकुलता अधिक कम होती है, ये सब उसे दिखाई नहीं देता, इसलिए ये भाव उसे बुरे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि ये भाव उसे अपने किए हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए वो उन्हें बुरा मान ही नहीं पाता। राग से वर्तमान में दुख कैसे? शरीर, पति, पत्नी, बच्चे आदि के प्रति मोह राग करता है, तब राग से ही सुख दुख होता है। स्वयं के कषाय भाव दुख के कारण, परंतु जीव वृथा अन्य अन्य को दुख दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। मिथ्यात्वक्षायादि भाव को अपना स्वभाव मानता है, कर्म के निमित्त से उत्पन्न विभाव नहीं मानता। छेढ़ाला की दूसरी ढाल छंद 5 से आश्रव तत्व संबंधी भूल की व्याख्या पूरी हुई। इस वर्णन का आधार पंडित हीरालाल न्यायतीर्थ जी की छेढ़ाला की टीका है। जिनवाणी माता की जय।